कहानी की शुरुआत में हम एक बड़ा सा सफेद कमरा देखते हैं जिसमें एक जापानी आदमी लेटा हुआ था। अचानक जब उसकी आंख खुली तो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर वह थोड़ा घबरा गया। कुछ देर बाद वह इधर उधर देखने लगा। जब वह एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने अजीब सी चीज के सिरे को दबाया तो उसने देखा कि दीवारों से हजारों बेबी एंजेल्स बाहर निकलने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वे सब वापस दीवार के अंदर चले गए। बस उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ आया कि यह अजीब सी दिखने वाली चीज असल में क्या थी। तभी एक आवाज आई, जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वह आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने जोर जोर से शोर मचाया कि अगर कोई आसपास हो तो उसकी मदद करे, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह एक के बाद एक अलग अलग बटनों को दबाने लगा। हर बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगीं। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक विशेष प्रकार की चीजें बाहर आती थीं। उसने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से बाहर निकला और जोर से उसके पैर पर लगा, जिससे वह दर्द में चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो वह ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल गया, जिसने उसके मुंह पर पाद दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटन दबाकर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर लीं। जब वह एक बॉल से खेल रहा था तो वह जाकर एक बटन पर लग गई। तभी सुशी नाम की एक जापानी डिश बाहर आई। वह खुश हुआ क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा कि अगर सुशी के साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसके बार बार बटन दबाने के बावजूद हर बार सिर्फ सुशी ही निकलती रही। हार मानकर वह चुपचाप जो मिला उसे खाने लगा। सब खत्म हो जाने के बाद जब उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया तो इस बार सोया सॉस की एक बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब तो बोतल आई नहीं। इसके बाद जब उसने एक और बटन दबाया तो उसे 3D चश्मे मिले। उन्हें पहनते ही उसे एक बेबी एंजल अपने बटन की तरफ इशारा करता दिखा। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसने कमरे का रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया एक काउंटडाउन शुरू हो गया। तभी दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पर पाद दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने एक और बटन दबाया तो उसे एक किताब मिली जो उसे काफी मजेदार लगी। कुछ ही घंटों में उसने उसके 5 पाठ पढ़ ली, लेकिन जब उसने छठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो अचानक 7वीं किताब बाहर आ गई। अब वह परेशान हो गया। उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से भी 8वीं और 9वीं किताबें बाहर निकल आईं। छठी किताब की चाह में उसने एक और बटन दबाया। तभी उसे अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ कि आखिरकार अब वह बाहर निकल सकता है, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट में वह यह भूल गया कि वह कौन सा बटन था। इसलिए उसने एक एक कर बटन दबाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला बटन दबाया एक अफ्रीकी आदमी एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ भागने लगा। दूसरे वाले से सिर पर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। वह बटन को छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर ट्राई करने के बाद उसे समझ आया कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक दरवाजा खुला रहेगा। अब उसने रनिंग पोजीशन लेकर बटन पर बैठने की कोशिश की ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सके, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा वह फिर से बंद हो गया। उसने कई तरीके आजमाए। शॉपिंग कार्ट पर बैठकर तेजी से जाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। फिर उसने सोचा कि कोई भारी चीज बटन पर रख दे। उसने एक गुलदस्ता उठाकर बटन पर रख दिया, लेकिन वह इतना हल्का था कि बटन दबा नहीं रहा था। अब उसने दिमाग लगाया और गुलदस्ते को भरने का सोचा। उसने पानी का बटन दबाकर उसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिर ही नहीं रहा था। फिर उसने स्मार्टली सोचा और गुलदस्ते को सुशी से भर दिया। वह बड़ी मुश्किल से उसे वहां तक ले गया, लेकिन गलती से गुलदस्ते को एक दूसरे बटन पर रख दिया। इसी दौरान एक अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आया और उससे टकरा गया।
जिससे गुलदस्ता भी गिरकर टूट गया। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। उसने कई और ट्रिक्स अपनाई, लेकिन दरवाज़ा हर बार उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता। तभी गलती से एक बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि रस्सी से जुड़कर वह जल्दी दरवाजे तक पहुंच सकता है। उसने कोशिश की और आखिरकार सफल हुआ। लेकिन जैसे ही दीवार के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उसे पता चला कि इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। गुस्से में उसने दीवार पर लात मारी तो हवा में एक चाबी तैरने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया वह गायब हो गई। अब उसे कोई तरीका निकालना था कि चाबी लेकर जल्दी से दरवाजे तक पहुंचे। उसने चाबी वाला बटन फिर से दबाया, लेकिन तभी दीवार से एक कुत्ता बाहर निकल आया और उस पर भौंकने लगा। अब वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सारे बटन एक जैसे दिख रहे थे। उसने सही बटन का अंदाजा लगाया और बटन पर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद आखिरकार वह चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाजे पर ऊपर की तरफ एक नंबर लॉक था। अब वह जल्दी से कमरे की तरफ गया, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से दीवार उसके पिछवाड़े पर जोर से लगी। गुस्से में उसने एक प्लंजर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया और वह गलती से एक बटन पर गिर गया। उसी वक्त अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया, लेकिन इस बार उसने गौर किया कि उसके सिर पर 3 नंबर लिखे हुए थे। शायद यही ताला खोलने का कोड था। उसने 3 बार कोशिश की और दरवाजा खुल गया, लेकिन यह दरवाजा थोड़ा जाम था, इसलिए उसे और ताकत लगानी पड़ी। इतने में दीवार भी नीचे जाने लगी। वहां इतनी जगह ही नहीं थी कि वह दरवाजे को पूरा खोल सके। वह निराश होकर बैठ गया और कमरे के अंदर की चीजों के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसे हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि एक नकली दीवार थी, जिसे खोलकर वह बाहर की तरफ भाग निकला। बाहर की जगह भी बिल्कुल अंदर जैसी ही दिख रही थी, मानो वह एक ही जगह पर भाग रहा हो। आखिरकार वह एक नए कमरे में पहुंचा, जहां रोशनी थोड़ी कम थी। दरवाजा बंद होते ही एक आवाज आई, जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। अब उसने फिर से बटन दबाने शुरू कर दिए। किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से आग निकलने लगी, किसी से एक जादूगर का जादू फेल हो गया और किसी बटन से चीन में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर गिरने लगा। उसने गौर किया कि इस बार कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी, जिसमें कुछ एंजल्स उड़ रहे थे। उसे एक आइडिया आया। इस बार उसने बटन दबाने के बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हर बार जब वह ऊपर जाता तो दुनिया के अलग अलग कोनों में अजीब चीजें होती। कहीं फूल खिलते तो कहीं किसी का हाथ फिसल जाता। धीरे धीरे वह ऊंचाई पर पहुंच गया और जब तक वह सबसे ऊपर पहुंचा, उसकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वह भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ रहा था। तभी एक आवाज आई, अब उसने भगवान का दर्जा पा लिया है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिरकार वह आखिरी कमरे तक पहुंचा, जहां दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना था और अब तक का सबसे बड़ा बटन मौजूद था। जैसे ही उसने उसे दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली ऐसी ही मस्त मूवी के साथ। सो कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट मूवी। थैंक यू।